प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नारायण सागर हरि के रोजाना के नए नए प्रवचन भविष्यवाणी ब्रह्मवाणी सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा सुनिए। आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है। उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है एक एक शब्द मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। दूसरे पॉइंट नंबर 2, स्मरण रहे सत्य के महत्व को समझे, दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे और सेवा के महत्व को समझे। आए हो किराया भाड़ा खर्च करते हुए बेवजह समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। समय काल परिस्थितियों को देखो। आज की समय काल परिस्थितियां क्या है? आपके हितैषी नारायण हरि परमात्मा के अलावा कौन हो सकता है? समझने का प्रयास करो। आज के दौर में भाई भाई का व्यवहार कैसा है? जो दुनियावी संबंध है उससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं है, भली भांति जानते हैं। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कई वर्षों से सिकंदराबाद जनपद हाथरस के महापुरुषों का आना जाना होता था। निरंतर सिकंदराबाद क्षेत्र में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने के लिए लालायित रहते थे, भाग दौड़ करते थे। कई वर्षों से लगातार हमारे सम्मुख भी जाते थे। महापुरुषों को बताया जाता था कि वही कार्य की अधिकता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में महापुरुषों के द्वारा नारायण हरि परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। उपासक हैं, उपासना के तहत कि हमें भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ध्यान रखें, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन बड़े सौभाग्यशाली किस्मत वाले महापुरुष ही करा पाते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं। आप भिन्न भिन्न स्थानों से आपने इस स्थल पर
मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए आपका आगमन हुआ है। आज भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, रामायण में अंकित किया है, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ गोल सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। एक एक शब्द को सुनो, मनन करो, मंथन करो, चिंतन करो, आस्था श्रद्धा परमात्मा में बनाओ, आस्था श्रद्धा संगत में बनाओ। आस्था श्रद्धा के तहत आने वाले महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। एक दूसरे के साथ एक इंसानियत का व्यवहार करें, तब तो आपका आना सार्थक है। अगर हम मानवीय व्यवहार में ही कर पाते हैं, मानवीय कर्म में ही कर पाते हैं, फिर तो हम संकीर्णता में हैं, दायरे में सीमित है। और आप समझ सकते हैं जो दायरे में सीमित होता है वो कभी विशालता को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे वृक्षों पर कली खिलती है और कली ही मुरझाकर जमीन पर गिर जाती है। जो कली फूल बनती है वही विशालता को प्राप्त हो पाती है। तो आप, आपकी बहन बेटियां, आपके बच्चे, युवा, आपके बंधुजन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो आप संकीर्णता को फेंको, संकीर्णता को हटाओ। जो दायरे में सीमित है उसे भगाओ। आपके देश के प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है और संदेश में स्वच्छता के बारे में आपके प्रधानमंत्री जी ने दर्शाया और सबका साथ सबका विकास ये भी संदेश दिया। लेकिन ये मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम इसमें तो मानव को प्राथमिकता दी जाती है। ये परमात्मा की रचना है जिसमें भी आपने श्रवण किया। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ गोल सुतदारा और लक्ष्मी पापी के उगर हो। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण जी में स्पष्ट अंकित किया हुआ है। आप संतों का समागम नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी। जिससे आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार इकट्ठा होकर अगर सूर्य को स्पर्श करना चाहे ये संभव नहीं। इसी तरह से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने आप संतों के लिए, आप महापुरुषों के लिए, आप देवी स्वरूपा के लिए, आप देव स्वरूप के लिए स्पष्ट कह दिया कि आप संतों का साथ दुर्लभ होता था। ये नारायण हरि परमात्मा की विशेष कृपा है, विशेष रहमत है। जो आप देवी स्वरूप का दर्शन होता है, आप देवता स्वरूप का दर्शन होता है। आप इस समय साधारण नहीं है,
असाधारण है। अगर असाधारण न होते तो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका पहुंचना संभव नहीं होता। जैसे संसार सूर्य का स्पर्श करना चाहे संभव नहीं। हर शब्द को ध्यान पूर्वक श्रवण करो, हर शब्द को अटेंशन होकर सुनो। समय बार बार नहीं मिलता है, मौके बार बार प्राप्त नहीं होते। जहां मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की बात होती है, मानव धर्म सब था रहेगा। यही तो सनातन है, इसको नकारा नहीं जा सकता, स्वीकार करना ही पड़ता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। तो आप संतों का साथ संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्लभ बताते हैं। और नारायण साकार हरि परमात्मा की संतमर कथा महादुर्लभ है, लेकिन कैसी कृपा की है नारायण हरि परमात्मा ने, कैसी दया की है। कर से कर्म करो दुर्माना, मन राखो जा हरि निधाना। कितना आसान कर दिया। खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, घर परिवार में रहो। घर परिवार में रहते हुए समय मिला सत्य का साथ करो। क्यों? इस ब्रह्मांड में जो कुछ मिला है आपको, हमको, सभी को स्मरण करो। जो हमको आपको मिला है सृष्टि के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा ने दिया, वो किसी ने नहीं दिया है। आंख सुंदर दिए हैं, हाथ सुंदर दिए हैं, पैर दिए हैं, करण कान दिए हैं। पूरे विश्व को देखो, एक बूंद पानी माता के गर्भाशय में गया, आपके शरीर की रचना कर दी। कितना उपकार आपके ऊपर, हमारे ऊपर नारायण साकार हरि परमात्मा ने दिया है। और हम भूल गए, हमने विचार किया अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। आपको स्मरण कराया जाता है और बोध को पहले ही करा दिया है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। आत्मबोध करा दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक तो भटकना नहीं चाहिए, फिर भटकने की जरूरत नहीं। ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, घोषणा की परछाई से दूर रहना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। तो संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी प्राप्ति के घर हो। बाबूजी ध्यान रखो, अभी हमारा आना हुआ मैनपुरी में विश्वमान्य प्रवास है।
वहां से चले तो धूप नाम की चीज नहीं, यहां पहुंचना हुआ, धूप के भी दर्शन हो रहे हैं। अपनाना नहीं चाहिए, ये भी परमात्मा की देन है, ये किसी आदमी की देन नहीं, इसलिए अपनाना नहीं चाहिए, विस्मित नहीं होना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त तो नहीं होता है, तो कितना सहज है और सरल कर दिया। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजबूती से करो, परिवार का लालन पालन करो। इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, किसी को नर नारी की निगाह से नहीं देखा जाता है। इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई भेद नहीं होता है, हम कोई बनावटी बातें नहीं कर सकते, क्यों हमारा कोई साथ नहीं है। 26 साल हो गए, हमने कोई बांधा तो नहीं लगवाया, किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हम नहीं लेते, तो हम आपको धोखा क्यों देंगे। हमारा जब कोई साथ नहीं, आपको धोखा देना संभव नहीं। आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास 26 वर्षों से आज तक न नारी कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं। आप क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, आपको सूचना भी नहीं दी जाती। हम तो किसी से दूरभाष टेलीफोन से भी हम चर्चा नहीं करते हैं, और कोई साधन नहीं, कोई किसी प्रकार का संचार अपने पास नहीं। उसके बावजूद भी इस तादाद में आप देवी स्वरूप, देवता स्वरूप, महापुरुषों का, संतों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में होता है। लोग तो कसीदा काटते रहते हैं, यहाँ तो जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की बात होती है, माता पिता की कैसे सेवा करें, परिवार में कैसे प्रेम पैदा करें, समाज में निस्वार्थ प्रेम पैदा करें। जब निस्वार्थ खुद के अंदर प्रेम होगा तो हम परिवार को भी प्रेममय कर सकते हैं। जिस गांव में रहते हैं, कस्बों शहरों नगरों महानगरों कॉलोनी में रहते हैं, वहां भी हम निस्वार्थ प्रेम का संचार कर सकते हैं। ये समाज, ये परिवार समाज एक महामानव बन सकता है। महामानव की गति को हम प्राप्त हो सकते हैं। आज के दौर में आप देख सकते हैं, जिधर देखो हिंसा की लपटें निकलती हैं। पूर्व वैदिक काल के इतिहास को देखो, उन महापुरुषों ने अहिंसा का संचार किया है। भेदभाव, आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। क्यों? अगर वास्तव में हमारा समर्पण नारायण हरि परमात्मा को है तो हमें मरने का भी खौफ नहीं है।
शरीर की मृत्यु का भी डर नहीं रहता। क्यों? सत्य के नाते अगर मौत भी होगी तो आत्म कल्याण हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो भाई भाई को गले लगाया जाता है और मानवता का संदेश निस्वार्थ दिया जाता है। प्रेम का दरिया निस्वार्थ बहाया जाता है। यहाँ अहिंसा के अलावा हिंसा नाम की कोई चीज आप समझ सकते हैं। कोई हाथों से हिंसा करता है तो आज के दौर में जुबानी हिंसा करने वालों की कोई कमी नहीं, जुबानी हिंसा करते हैं। ये नहीं जानते कि तुम निज साथ में डूबे पड़े हो, पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता से तो छिपा हुआ न था न है न ही होगा। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। इस पर संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अंकन किया है। समझ में आता है, समझ भी गए। सुतधारा और लक्ष्मी आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं। ये सब कुछ लंकापति रावण के पास भी था। क्या हुआ? उसका असर क्या हुआ? दुरुपयोग किया। एक लखपूत सवालक नाती रावण के घर दिया बाती। एक लखपूत सवालक नाती रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुर्मा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। इतिहास बताता है जब वो नहीं रहा तो लोग चलो वर्तमान में इस प्रगति के हैं, उनका भी नाश बहुत जल्द होगा। उनको कर्म ही उनको रसापाल को ले जाएंगे। इसलिए अपनी सोसाइटी को संभालो, खुद को संभालो, ईमानदारी निष्ठा का परिचय दो तो डर नहीं लगेगा, तो चिंता नहीं होगी। आज के दौर में बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों की परछाई से भी बचो। भय खाने की जरूरत नहीं रह जाती। जहां राम जी का जिक्र आता है, जब से हमने भी होश संभाला, गांव देहात के रहने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, हमने खेती की है, बैलों का हल चलाया है। खेती के माध्यम से ही नारायण साकार हरि परमात्मा तो हमको उपलब्ध हो गए, जभी से चल रहा है। नौकरी भी की, 28 वर्ष लगातार पुलिस विभाग में नौकरी की। पुलिस विभाग में रहते हुए 21 वर्ष लगातार जुडिशियरी न्यायालय, एसीजेएम, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ईसीएम, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्टों में काम किया। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गए। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के बाकी थे। नारायण हरि परमात्मा ही पेन से दिलवा कर इस मार्ग पर लाए। हम निरंतर समाज की सेवा करते हैं। जिसे दुनिया गिरा हुआ समझती है, दबा हुआ समझती है, निचले पायदान पर देखती है, हम उठाकर उन्हें सीधे से लगाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं निस्वार्थ। क्यों? हमें कभी भी
नोट और वोट की जरूरत न थी, न है और न ही होगी। हमारे एक शब्द को, श्रवण को पकड़ो, मंथन करो, चिंतन करो, आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप अपने जीवन को मालामाल बना सकते हैं। बुराइयों में कुछ नहीं रखा है, दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानो तो कर देखो कि दुनिया में जिन लोगों ने दगा किया है, कहीं बैठे, कितनी ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं, जिन लोगों ने दगा किया है उनके लोग पर बच नहीं सकते। क्यों? जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें ईश्वर कहते हैं, जिन्हें रब कहते हैं, जिन्हें हम राम श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिन्हें हम शंकर ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, जिन्हें हम देवी दुर्गा हनुमान जी कहते हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं, वर्तमान में ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड का संचालन करता, संहार करता, हकीकत ये है कि वो भूलोक में आ चुके हैं। किसी को दुर्दशा से न देते और अपने कर्म के द्वारा सारा खेल कर रहे और भविष्य में बहुत जल्द करेंगे। इसलिए संत मत कहता है कि माया मरी मन मरे, मरमर जाप शरीर, आशा कृष्णा ना मरी, कह गए दास कभी। समय रहते दुनिया में सोपानों की कमी नहीं। कौन केवल सोपान लिए बैठा हुआ है, लेकिन जहां रखते आप लोग 26 साल हो गए बीमारी झेलते हुए और संकल्प किया है अब कितना ही जाप करना, बीमारी की बात सुनी नहीं जाएगी। कितने ही जाप करो, अब बीमारी की बात नहीं। आने जाने से अगर आपको लाभ होता है, फायदा होता है तो अच्छी बात है, अन्यथा मेडिकल, सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उनकी ब्रांचेज है, नर्सिंग होम है, तमाम क्लिनिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक की तमाम पद्धतियां हैं। हरी बीमारी होती है, इलाज कराओ और जरूर समझते हो सत्य का साथ करो। हकीकत तो ये है परमात्मा से कुछ मत मांगो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मांगने की आदत है तो परमात्मा से परमात्मा ही मांगो, बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। जहां बात राम जी की होती है तो बचपन से हमने होश से माला आते जाते रिश्तेदारियों में, गांव बस्ती में लोग तो राम राम करते थे। एक ने राम राम कहा तो दूसरे ने उत्तर दिया राम राम से, राम राम करते थे। एक राम का सिलसिला होगा, एक राम घट घट लेता, एक राम का सकल खसारा, एक राम जगत से न्यारा। समझो, परखो, परखने की कोशिश करो, वही राम जो जगत से न्यारे है। जहां बड़ी लंबी कहानी है माता बिल्ली की, लोग अपनी भाषा में क्या क्या कहते हैं, उनकी अपनी भाषा होगी, लेकिन मानवता के नाते, भाईचारा के नाते यहाँ माता बिल्ली का यह जिक्र आता है। तपस्या की होगी, त्याग किया होगा, क्यों? बिना त्याग के कभी तपस्या पूरी नहीं होती। किया होगा
निरंतर जंगल से ऐसा वैदिक काल का इतिहास बताता है। फूल तोड़ को लाती है माता भीलनी, मार्ग में रास्ते में ले जाती है कि मेरे राम आएंगे। एक दिन राम जी अपने अनुज सहित पहुंच ही गए। भीलनी तेरी मस्त भक्ति में, यादगारी में, लवली राम को धक्का मार दिया, मेरे राम आएंगे। जब देखा समझा, पैरों में गिर गई। लेख कहता है जब सूर्यवंशी रघुकुल का स्मरण कराने वाले रघुवीर राम जी का नाम आता है। उन्होंने झूठे वेद खाकर मिलनी के क्या साबित किया और सीधे से लगा लिया। आज के दौर में जो बर्बाद की बीमारी फैली हुई है, इससे समाज का हित नहीं अनहित हो रहा। अगर देश को बचाना है, हम देश के हितैषी हैं, देश से हमारा लगाव है, तो बर्बाद की बीमारी से बचना ही होगा। बर्बाद की बीमारी लोगों के हृदय में जख्म करती है। बोला कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। आप लोग यहाँ मानव धर्म सत्य था है और रहेगा, यही तो सनातन है। इस ब्रह्मांड में सनातन को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। क्यों? सनातन कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, तो कोई क्षति कब पहुंचाएगा? ये मौका आपको मिला है, जो वक्त आपको मिला है समानो मंगल में, सद्भावना समागम में, तो बिल्कुल रघुकुल श्रोमणी सूर्यवंश राम ने भीलनी जी को गला लगा, माता भीलनी को गले लगाकर झूठ को दो खाकर सब बीमारियों को दफन कर दिया। आज के दौर में सबसे बड़ा घाटा अगर नुकसान हो रहा है तो लोग बर्बाद का विष घोल रहे। परमात्मा के नाते इन बीमारियों से बच के रहना चाहिए। ऐसे तो लोग अपने को भगवान मानते हैं, वो सबसे ज्यादा विष घोल रहे। उनके जहन में बर्बाद हो सकता है।